नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग ईदगाह कहानी के बारे में जानते हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। ऐसे तो ना मुंशी प्रेमचंद और ना उनकी यह कहानी किसी परिचय की मोहताज है और बहुत ही अच्छी कहानी है और आप सभी सुने होंगे और बहुत से लोग अपने अपने आवाज़ में ये कहानी अपने अपने तरीके से बताए हैं। आज मैं भी इस ईदगाह कहानी को पढ़ने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। चलते हैं कहानी की ओर। रमजान के पूरे 30 दिन होने के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी जोर शोर से हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब में खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं टोटल। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाई, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का बच्चा, बहुत दुबला, बहुत पतला लड़का, दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत वर्ष हैजे में उनकी मृत्यु हो गई थी और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को ना पता चल पाया कि वह क्या बीमारी थी जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता था और उतना ही प्रसन्न रहता था। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। यह उसकी दादी ने बताया और यही सोचकर हामिद बहुत प्रसन्न रहता था। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह बहुत प्रसन्न रहता था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? कोई नहीं। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला और भी बच्चे के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत है, कॉलेज है, क्लब आदि इत्यादि इत्यादि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे सभी लोग। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई और आपस में गले मिलने लगे सभी को एक दूसरे से। अब खिलौने की दुकान पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। इसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे।
फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले ले, रबड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है? शम्मी बोला, 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखकर ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहने लगेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी मेरी, हामिद चिमटा लाया है, हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, भैया यह चिमटा कितने की है? दुकानदार बोलता है, यह 6 पैसे की है। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे और 3 पैसे में मुझे यह चिमटा दोगे क्या? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो जैसे बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ पास आया। दोस्तों ने बहुत मजाक उड़ाया, अरे यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इसे क्या करोगी तुम? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी दौड़ी और उसे गोद उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके साथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा किसका है? मैंने मोल लिया है, हामिद ने कहा। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीटना शुरू कर दी। यह कैसे बेसमझ लड़का हो तुम? दोपहर हुई, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और लाया भी तो चिमटा लाया। सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाए हो, और इसका तुम क्या करोगे? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी अम्मा, जब तुम रोटी बनाती थी तब, इसीलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मुख स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी को याद बनी रही। अमीना का मन गद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। हामिद का रहस्य क्या समझता? हामिद तो बहुत छोटा बच्चा था। वह क्या समझता अपनी दादी का आंसू और उसका दुआ देना। तो बच्चों, आप सभी को यह कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कहानी निस्वार्थ प्रेम, त्याग, मासूमियत और भावनात्मक समझदारी को दर्शाता है। हामिद जैसे गरीब बच्चों की सोच यह सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढता है। जिस प्रकार हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। वह मेले में बहुत कुछ देखता है, फिर भी सब कुछ को छोड़कर अपनी दादी को याद कर, अपनी दादी के बारे में सोचकर वह चिमटा लेता है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।